आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछने आया हूं। भले ही आप एक लॉ ग्रेजुएट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, इनफैक्ट कोई सीनियर एडवोकेट क्यों ना हो, सभी लोगों को इसका जवाब कहीं ना कहीं सही तरीके से पता होगा। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता तो होगा, लेकिन किस प्रोविजन के तहत, किस कानून के तहत इस सवाल का जवाब हम देंगे वो 100% आप लोगों को नहीं पता होगा। पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या जितने भी एडवोकेट्स होते हैं जो अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि लीगल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अब वो एडवोकेट्स का ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, एक वो भी हो सकता है। तो वो अगर कोई एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स की अगर कोई लीगल सर्विस किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं, तो अब इस केस के अंदर क्या यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर्विस चार्ज यानी कि जीएसटी एडवोकेट्स को पे करना पड़ेगा जीएसटी अथॉरिटीज को, और जीएसटी अथॉरिटी जो है लाइबल है पूरी की पूरी एडवोकेट्स को या ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को, जो एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म है, कि जीएसटी वाले जो हैं, जीएसटी अथॉरिटी जो हैं, जीएसटी ऑफिसर्स जो हैं, वो एडवोकेट्स को नोटिस भेज सकते हैं कि एडवोकेट्स आपको जो है अपना पर्टिकुलर जीएसटी भरना पड़ेगा, यानी कि सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी जो है इतने पैसों की इतनी मॉनेटरी टर्म्स में आपने लीगल सर्विस दी है पर्टिकुलर लोगों को, तो उसके अंदर जो आपकी कमाई हुई है उसका जीएसटी काट कर आपको जीएसटी अथॉरिटी में जमा करना पड़ेगा। अब आप लोग ये बताइए, इन शॉर्ट क्या एडवोकेट्स सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी पे करने के लिए लाइबल हैं या नहीं है? जितने लोगों को इसका जवाब पता है श्योरली रूप से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब जरूर बताइएगा, हां या ना के तौर पर। तो इस वीडियो का क्लैरिफिकेशन पूरा मैं क्रक्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। कांग्रेचुलेशन सारे के सारे अनअकैडमी लर्नर्स को जिन्होंने अपना अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पूरा का पूरा यूटिलाइज करने के बाद अपना राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करा। आपको भी मन में बहुत सारे क्वेरीज होंगी कि मुझे भी ऐसा लिस्ट में नाम लेकर आना है, अपना भी एग्जाम स्टेट जुडिशरी का क्लियर करना है। तो इन क्वेरीज को आपको सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत होगी। उन एक्सपर्ट का मैं आपको ये क्यूआर कोड दे रहा हूं, जस्ट इसको स्कैन करो, गूगल फॉर्म जो ओपन अप होगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म ओपन अप होगा। आप अपना फॉर्म फिल करो, रेफरल कोड SLG10 का यूज करो, डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ आप अपना सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लिए बैच कौन सा अवेलेबल है, मेरे लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा, 1 साल वाला, 2 साल वाला, XYZ, या मैं जो स्टेट की तैयारी कर रहा हूं उसका कोई बैच आने वाला है या नहीं, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व यहां पर गूगल फॉर्म भरने के बाद हो जाएंगी। अभी करंटली सबसे बेस्ट बैचेस अवेलेबल है छत्तीसगढ़ यूपी का। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी कर सकते हो। यहां पे बैच निकाला हुआ है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, SLG10। यहां पे आपको MP ADPO का भी बैच अवेलेबल है, SLG10 का कोड यूज करो, यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहां पे मैं बैच अवेल करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। यहां पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आइकॉनिक बैच है, प्लस बैच है, लाइट बैच है। अगर मैं प्लस बैच लेना चाहता हूं तो मैंने सिलेक्ट प्लस पे क्लिक करा, ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आएगा। मैं अपना कोड यूज करूंगा SLG10। देखिए मेरे को हर प्लान के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल गया है। आप भी अवेल जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे समझने वाली है कि एडवोकेट्स जो हैं लायबल हैं सर्विस टैक्स पे करने के लिए? सीधे तौर पे मैं आपको बोलूंगा नहीं है। आपको मैं क्लीन शब्दों में भी इसका जवाब बता देता हूं कि एडवोकेट्स जो हैं सर्विस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। और जितने भी ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स होते हैं जो अपना पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठते हैं, और वो सारे के सारे एडवोकेट्स अपना किसी भी क्लाइंट को लीगल सर्विसेज देते हैं, उससे जो कमाई करते हैं उसके कमाई के रूप में उनको जीएसटी काट के देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का। बात खत्म। यहां ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा यार। यहां पे जो है झारखंड हाईकोर्ट के अंदर यहां पे अभी रिसेंटली एक पिटीशन फाइल हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने भी क्लैरिफाई करा कि भाई एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड टू पे द सर्विस टैक्स और एनी काइंड ऑफ जीएसटी टू द जीएसटी ऑफिस, टू द जीएसटी अथॉरिटीज। पहली बात, अभी 2021 में भी यहां पे उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी सेम बात, क्लियर बात यही बोली थी कि यहां पे जो एडवोकेट्स होते हैं, भले वो सीनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो, कोई भी हो यार, कोई भी एडवोकेट है ना, बट यहां पे याद रखना प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है। अब यहां पे मुद्दे की बात आती है कि सर ये कोई केस आया जो अब आपने बताया झारखंड हाईकोर्ट में या उड़ीसा हाईकोर्ट में, क्या ये कोई केस है? बिल्कुल, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको केसेस के नाम भी बता दूंगा, प्रोविजन भी बता दूंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। अब यहां पर जो है झारखंड हाईकोर्ट ने बोला था, जो मैंने आपको बताया। अब मुद्दे की बात यह है कि मुद्दा रेज कहां से हुआ? क्या हुआ था कि जहां पे हमारे झारखंड हाईकोर्ट की बात करूं या उड़ीसा हाईकोर्ट की बात करूं, दोनों
कोर्ट्स के अंदर, दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर सेम केस, सेम मुद्दा था, सेम इशू था, सेम कॉज ऑफ एक्शन था। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि एक पेटिशनर था, पेटिशनर यानी कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो बैठा हुआ अपना ऑफिस में काम कर रहा था। जीएसटी वालों ने यानी कि जीएसटी ऑफिस ने उस एडवोकेट को जो है नोटिस भेजा कि भाई एडवोकेट, आपने इतनी सर्विसेज दी हैं, लीगल सर्विसेज दी हैं, इसका हमारे को जीएसटी तो दो। अब यहां पे एडवोकेट का दिमाग घूम गया, यार जब मैं पे करने के लिए लायबल ही नहीं हूं, मेरे को एग्जेम्प्ट करा हुआ है कानून के तौर पे, तो मैं क्यों पे करूंगा। अब जीएसटी वाले बोले नहीं भाई तुम्हारे को पे करना पड़ेगा। अब इस केस में पेटिशनर ने अपने पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर यानी कि झारखंड हाई कोर्ट में या उड़ीसा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी और झारखंड हाई कोर्ट से जवाब मांगा कि जज साहब आप बताइए कि यार मेरे को जीएसटी पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए। अब झारखंड हाई कोर्ट ने एकदम तो देखा नहीं, उन्होंने सारे प्रोविजन को समझा जो 2017 में भी प्रोविजन हमारे पास करे गए थे और जो 2012 का फाइनेंस एक्ट है उसका भी सेक्शन नंबर 66 बी है, उसका भी सीरियल नंबर 7 है। वो सारी बात ये क्लैरिफाई करता है कि एडवोकेट्स आर नॉट लाइबल टू पे द जीएसटी टू द जीएसटी अथॉरिटी। बात खत्म। यहां पे एक बात ध्यान रखना कि एडवोकेट्स का जो ग्रुप होता है ना, पार्टनरशिप फर्म के जो एडवोकेट्स होते हैं, उनको जीएसटी पे करना एक लाइबल हो सकते हैं एक पॉइंट के अंदर, वो आपको मैं बताता हूं। सेक्शन 66 बी ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 का हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी एग्जाम करा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि उन लोगों को एग्जाम करा हुआ है जैसे कि जो भी कोई एडवोकेट्स हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हो, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम करते हैं ना, ठीक है, उनको अगर वो किसी एनी पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं या किसी बिजनेस एंटिटी को यानी कि कोई कंपनी को लीगल सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, लेकिन वो जो बिजनेस है उसका जो ओवरऑल टर्नओवर है ना वो अगर 10 लाख रुपए तक है तो तब ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को एग्जेम्प्ट करा गया है। मान लेते हैं कोई एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस है जो करोड़ों रुपए कमा रही है अपनी साल का, अब उसको तुम लीगल सर्विसेज दे रहे हो, अब उससे मोटा पैसा कमा रहे हो, अब तुम ये बोलो यार हमारे को तो एग्जाम्प्ट करा हुआ है। नहीं, ऐसे बिजनेस के साथ आप अगर लीगल सर्विसेज कर रहे हो जिसका अप टू 10 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर है, वहां तक आपको जो है एडवोकेट्स को एग्जाम्प्ट करा गया है। अब अगर आप मोटी रकम कमा रहे हो यानी कि ऐसे कंपनी के साथ आप लीगल सर्विसेज का डील कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो जिसकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में एडवोकेट्स आर लायबल टू पे द जीएसटी। दैट्स इट, याद रखिएगा। अब आप लोग बताइए कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और आपको क्या इन प्रोविजंस के बारे में पता था, आपको क्या इन केसेस के बारे में पता था। उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि ये 2020 का केस है और जो झारखंड हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं ये अभी रिसेंटली 2022 का केस है। तो यहां पे क्लैरिफाई दोनों केसेस में सेम बात करी गई थी। मैं आशा करता हूं कि आपको सारा का सारा पॉइंट जो मेरे द्वारा आपको क्लैरिफाई करा गया है समझ में जरूर आया होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर लगी होगी। तो बट आपका एक काम मैं प्रेजेंट करता हूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिल पाए और एक क्वालिटी अपना नॉलेज ग्रैब कर पाए। पता होता है सबको लेकिन प्रोविजंस भी पता होना बहुत जरूरी है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।